गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों देखिए, हमने आगे न्यूज़ देखी कि रीट पात्रता परीक्षा है वो जनवरी में होने वाली है और इसकी संभावित जो डेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव के आधार पर वो होने वाली है। या तो 11 जनवरी की हो सकती है या फिर 22 जनवरी को होगी, लेकिन ये परीक्षा होने वाली है जनवरी के अंदर ही होने वाली है 2025 के अंदर। अब देखेंगे रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपको 60 दिन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, वो आपको मैं L1 और L2 दोनों के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया है जो आपके लिए खास होने वाला है। इसको ध्यान से देखिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रीट परीक्षा से संबंधित न्यूज़ प्लस जो कंटेंट है वो NCERT आधारित वो मिलेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, देखते आज। देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा है वो जनवरी के आसपास हो जाएगी। लगभग मान लीजिए आप 22 से 11 जनवरी के आसपास हो सकती है, जो लास्ट वीक या फर्स्ट वीक के अंदर। दूसरी बात है विद्यार्थियों कि जो परीक्षा की 60 दिन रणनीति है वो सब्जेक्ट को किस प्रकार सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं SST या साइंस मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, आपको सुबह मॉर्निंग में लगभग मान लीजिए 5 से 6 के बीच में 2 घंटे आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़नी है। कितने घंटे? 2 घंटे। और भाषा है वो हिंदी 2 घंटे और 2 घंटे ही संस्कृत या इंग्लिश। अगर आप लैंग्वेज हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी 2 घंटे और 2 घंटे संस्कृत, अगर संस्कृत ले रहे हैं तो। और इंग्लिश ले रहे हैं तो 3 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी टफ पड़ती है अपने राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही जो मेन सब्जेक्ट होती है अपने गणित और विज्ञान, वो विद्यार्थी आपको 4 घंटे पढ़ने पड़ेगी। 2 घंटे साइंस और 2 घंटे गणित। गणित के अंदर जो क्या है, क्वेश्चन को मिलान करना पड़ता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस होगी तो ही आपके अंदर ये गणित के क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, जो SST के विद्यार्थियों के लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो आपको 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद में और अन्य सब्जेक्ट है SST के अंदर, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, इंडिया लेवल वगैरह और वर्ल्ड लेवल के। और इसके लिए आपको लगभग 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, SST को देना पड़ेगा। और साथ ही लैंग्वेज और उसके लिए मनोविज्ञान के लिए 2-2 घंटे की काफ़ी है। जल्दी आपके ये हो जाएगा रिवीजन। और रिवीजन के साथ इसको कम से कम आपको ये किताबें हैं वो 2 से 3 बार पढ़नी है। कौन सी? मनोविज्ञान और भाषा की और सब्जेक्ट की। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, शिक्षण विद्या है वो रोज़ 1 घंटा आपको पढ़ना है, डेली 1 घंटा पढ़ना है बस। तो SST के लिए ओवरऑल 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेली के रात और दिन मिलाकर 12 घंटे L2 के लिए। और साइंस मैथ के लिए 11 घंटे काफ़ी है विद्यार्थियों। ठीक है। अब देखते हैं जो L1 के विद्यार्थी हैं वो L1 के विद्यार्थियों के अंदर आएगा पर्यावरण आएगी विद्यार्थियों, हिंदी आएगी, मनोविज्ञान और संस्कृत और गणित। ये सामान्य लैंग्वेज और वगैरह ये रहती है। देखिए, आपको मनोविज्ञान में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा SST वालों को, क्योंकि पहली बार होता है और वो लेवल 1 के विद्यार्थी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही टफ रहता है। इसलिए आपको 3 घंटे SST के साथ नहीं मनोविज्ञान पढ़नी पड़ेगी। और भाषा है वो विद्यार्थियों वो 2-2 घंटे काफ़ी है, हिंदी और संस्कृत। ठीक है। और गणित और पर्यावरण के लिए आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। और टीचिंग मेथड के लिए लगभग 2 घंटे, क्योंकि आपके जो वेटेज है वो जो मेन वेटेज बनता है वो है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी टफ आती है, उसको जोर देना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल आपको भी 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 2 महीने का समय है आपको। अभी से अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो लग जाइए विद्यार्थियों, बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। अब देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बताई है, वो आप पढ़ लीजिए, आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। देखिए, साइंस मैथ और SST दोनों के लिए मैंने बताई है। साइंस मैथ SST दोनों के लिए धीर सिंह दाबाई ले सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए अगर वो नहीं है तो आपके पास शांत एक बढ़िया बुक आती है, वो है सीखवाल की, वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद दोनों SST और ये साइंस मैथ के लिए सब्जेक्ट के लिए आपको 6 से 10 तक आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जो NCERT बुक आती है वहीं में से आएंगे। और SST वालों को विशेष पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पिछले बार में सवाल SST में बने हैं वो 6 से 10 तक बुक से बने हैं, तो आपको किताब विशेष पढ़नी है गाइड को छोड़ के। और टीचिंग मेथड के लिए आपको फर्स्ट रैंक या लक्ष्य दोनों में से एक सेलेक्ट करके पढ़नी है बुक। एक ही पढ़नी है विद्यार्थियों, दोनों नहीं पढ़नी है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। एक को बार बार पढ़नी है। ठीक है। और हिंदी के लिए रचना प्रबोध या लक्ष्य है, दोनों में से एक। संस्कृत के लिए साप्लियम जो लोकेश शर्मा की आती है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी है। और इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको रस्ता की पब्लिकेशन की पढ़नी है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। L1 के लिए विद्यार्थियों धीर सिंह दाबाई या फिर सिखवाल की बेस्ट बुक है, दोनों में से एक लेनी है, एक ही पढ़नी है।
और विषय के लिए आपको 1 से 5 तक मैथ्स और पर्यावरण दोनों की बुक पढ़ लेनी चाहिए और साथ ही लक्ष्य की गाइड लेनी है। और गणित के लिए भी लक्ष्य है, साथ ही भाषा के लिए सापलेयम संस्कृत और रचना प्रबोध हिंदी की 10 से 11th की आती है वो। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सामान्य जो रणनीति मैंने आपको बताई है, आपको 60 दिन के अंदर आपकी रीट पात्रता क्लियर करके बताएगी। इसलिए आपको इस पॉइंटों को फॉलो करते हुए एक बढ़िया टाइम टेबल बना दीजिए कि सुबह कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और रात को कौन सी पढ़ेंगे। इस अनुसार आप पढ़ते जाइए विद्यार्थियों। 7 दिन के अंदर आपको रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों। इस चैनल पर आपको नई अपडेट और बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।